हेलो एवरीवन, दिस इज़ जसवीर सिंह। और आने वाले सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं बीएससी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और एक क्वेश्चन डेस्करेट्स रूल ऑफ साइन से हम आज करेंगे, जो कि पूछ लेता है और इम्पॉर्टेंट भी है। और वो क्वेश्चन है कि ये लिख लेते हैं पहले हम। शो दैट द इक्वेशन x to the power 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि आप शो करो कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं है, मोर देन 3 रियल रूट्स। इसके जो रियल रूट्स हैं वो मैक्सिमम 3 हैं, ठीक है। कैन नॉट हैव मोर देन 3 रियल रूट्स, ठीक है। और एक चीज़ और प्रूव करनी है, प्रूव दैट इट मस्ट हैव 3 रियल रूट्स। ये दोनों पार्ट आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं। पहले पार्ट में है कि हमें ये शो करना है कि 3 से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब कम भी हो सकते हैं, 2 1 भी हो सकते हैं। दूसरा पार्ट शो करना है कि 2 भी नहीं होंगे, 1 भी नहीं होंगे, 0 भी नहीं होगा, 3 से ज़्यादा भी नहीं है और 3 से कम भी नहीं है, कि 3 ही हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट एग्जैक्टली 3 है, फर्स्ट पार्ट 3 से ज़्यादा नहीं है। तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे डेस्करेट रूल ऑफ साइन से। उसके कुछ रूल्स हैं जिनका यूज़ हम करेंगे और यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन इसका है, गिवन इक्वेशन को f(x) मान लेते हैं, x to the power 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इस इक्वेशन में जो हम क्या करेंगे, जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइन होते हैं उसको इसके नीचे लिख लेते हैं। प्लस है इसका, एक्स क्यूब का प्लस है और 8x का माइनस है और कांस्टेंट टर्म का भी माइनस है, ठीक है। अब फिर हम ऑब्जर्व करेंगे पूरी इक्वेशन में चेंज ऑफ साइन कितना हुआ है, यानी कि प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कितनी बार हुआ है। हम यहाँ से प्लस से प्लस यानी कि चेंज ऑफ साइन नहीं हुआ, प्लस से माइनस यानी कि एक बार चेंज ऑफ साइन हुआ है, माइनस से माइनस यानी कि कोई चेंज ऑफ साइन नहीं हुआ। अगर हम पूरी इक्वेशन में देखें तो चेंज ऑफ साइन सिर्फ एक बार हुआ है। तो जो डेस्करेट रूल होता है वो साइंस का, रूट्स के साइंस का, वो ये बात कहता है जितने भी इक्वेशन में f(x) में जितने भी चेंज ऑफ साइंस होंगे उस f(x) के उससे ज़्यादा पॉजिटिव रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक बार चेंज ऑफ साइन हुआ है, तो इसका मतलब f(x) के जितने भी रूट्स हैं मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। f(x) के जितने भी रूट्स हैं उसमें जो पॉजिटिव रूट्स होंगे वो मैक्सिमम 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो f(x) है वो एक से ज़्यादा पॉजिटिव रूट उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं नॉट मोर देन 1 पॉजिटिव रूट, ठीक है, नॉट मोर देन 1 पॉजिटिव रूट, ठीक है। ये तो f(x) का हो गया। अब सेकेंडली हम क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, f माइनस एक्स हो गया। तो हम यहाँ पे रखेंगे x to the power 5 में माइनस एक्स, तो ये नेगेटिव x to the power 5 हो जाएगा। x क्यूब में रखेंगे तो ये नेगेटिव x क्यूब हो जाएगा। और हम 8x में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 8x और माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम रिजल्ट को रिजर्व कर लेते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चन में ये काम आएगा। अब f नेगेटिव x है, अब जैसे हमने f(x) में
चेंज ऑफ साइंस ऑब्जर्व किए थे, हम सिमिलरली f नेगेटिव x में भी साइन का चेंज ऑब्जर्व करेंगे। x⁵ का साइन नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम देखो माइनस से माइनस में जाएंगे, साइन चेंज नहीं हुआ, तो माइनस से प्लस में जाएंगे तो साइन चेंज हो गया, यानी कि एक बार यहाँ साइन चेंज हुआ, फिर प्लस से माइनस में गए, फिर एक बार यहाँ साइन चेंज हुआ, यानी कि इसमें चेंज ऑफ साइन कितने हो गए? 2। f नेगेटिव x में चेंज ऑफ साइन हो गए 2। तो यहाँ पे डेस्करेट रूल क्या कहता है? f नेगेटिव x में चेंज ऑफ साइन कितने हो गए? चेंज ऑफ साइन हो गए 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो f नेगेटिव x है, इसका मतलब यही हुआ कि जो fx है उसके 2 से ज़्यादा नेगेटिव रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, fx will not have more than 2 negative roots। ठीक है, ये दूसरा रिजल्ट हम याद कर लेते हैं। पहला रिजल्ट क्या था? fx will not have more than 1 positive root and fx will not have more than 2 negative roots। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो fx है वो यानी कि पॉजिटिव रूट उसके मैक्सिमम 1 होगा और नेगेटिव रूट मैक्सिमम 2 होगा, यानी कि fx का जो रियल रूट्स होंगे वो 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉजिटिव हो गया अगर मैक्सिमम है, एक नेगेटिव हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो जाएंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का यहाँ सॉल्व हो गया। fx देयरफॉर यूजिंग 1 and 2, यहाँ लिख लेंगे यूजिंग रिजल्ट 1 and 2, fx will not have more than 3 real roots। ठीक है, ये पार्ट 1 हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। डेस्करेट रूल हमने 2 जगह लगाया, एक fx में चेंज ऑफ साइन देखा, जो f प्लस x में चेंज ऑफ साइन जितने होंगे उससे ज़्यादा पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे fx के, और f नेगेटिव x में चेंज ऑफ साइन जितना होगा उससे ज़्यादा नेगेटिव रूट्स fx के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट्स के कॉम्बिनेशन से हमें एक कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा कि fx में इससे ज़्यादा रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है, प्रूव दैट इट मस्ट हैव 3 रियल रूट्स, यानी कि 3 रूट्स तो उसके हैं ही हैं, ये हमें अब प्रूव करना है। चलो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम करते हैं नाउ f में 0 पुट कर दो। तो जब हम fx में इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी? x⁵ प्लस x³ माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास fx था। अगर हम 0 पुट करेंगे तो एक पहली दूसरी तीसरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -5। ठीक है, अगर हम f में इन्फिनिटी पुट कर दें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? इन्फिनिटी की पावर 5 तो इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी में से ये छोटे मोटे चीज़ें घटाएंगे तो इन्फिनिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो f इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी ही हो गया, पॉजिटिव का इन्फिनिटी, यहाँ हमने प्लस इन्फिनिटी रखा है। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन से ऑब्जर्व करेंगे कि जो f0 है और f इन्फिनिटी है, दोनों की जो वैल्यूज़ हैं हैव वैल्यूज़ दैट हैव अपोजिट साइन। ठीक है, f0 की वैल्यू -5 है और f इन्फिनिटी की वैल्यू यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनका साइन क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ पे एक रूल और काम करता है, इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों की वैल्यूज़ के अपोजिट साइन होने का मतलब क्या होगा? यानी कि 0 और इन्फिनिटी के बीच, 0 और इन्फिनिटी के बीच जो
एफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसके कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा। एफ एक्स इक्वल टू 0 विल हैव एट लीस्ट वन और एन odd number of roots that lie between 0 and infinity। एक बार फिर से समझते हैं। 0 और इन्फिनिटी की वैल्यूज़ अगर हम एफ एक्स में रखेंगे, अगर उनके रिजल्ट्स अपोजिट साइन के आएंगे तो 0 और इन्फिनिटी के बीच में कम से कम एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही, रियल जो होगा। और अगर एक से ज़्यादा रूट इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो उनका जो नंबर होगा वो ऑड होगा, यानी कि एक से ज़्यादा 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे अगर एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं 0 और इन्फिनिटी के बीच, 0 और अभी हम क्या देख रहे हैं, 0 और इन्फिनिटी के बीच एट लीस्ट 1 होगा, एट लीस्ट 1 रूट होगा, या फिर अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। लेकिन हमने रिजल्ट, जो हमने पहला रिजल्ट डिड्यूस किया था, उसमें हमने क्या डिड्यूस किया था, जो एफ एक्स में हमने चेंज ऑफ साइन ऑब्जर्व किया था वो सिर्फ 1 था, 1 चेंज ऑफ साइन था। तो इसका मतलब क्या था कि एट द मोस्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉजिटिव रूट इसमें एग्जिस्ट करेगा एफ एक्स का। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितना होगा, 1, और यहाँ से एट लीस्ट कह रहा है और यहाँ से मैक्सिमम कह रहा है, यानी कि 0 और इन्फिनिटी में कम से कम एक एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एफ एक्स का डेस्क्रिट रूल से कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक करेगा। इसका मतलब 0 और इन्फिनिटी के बीच में एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ऑड नंबर ऑफ रूट्स एक से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देयरफॉर देयर विल बी ओनली 1 रूट बिटवीन, 1 रियल कर लेते हैं, 1 रियल रूट बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, इस रिजल्ट को हम याद रख लेंगे, आगे आएगा काम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, f0 का वैल्यू तो हमारे पास -5 है ही। अब f हम -1 रख के देखेंगे। जब हम -1 रखेंगे, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x³ - 8x - 5 = 0। जब हम -1 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 8 पॉजिटिव में आ जाएगा और ये नेगेटिव -5, तो यहाँ से -1 आएगा, -1 आएगा, प्लस का 8 आएगा, -5, तो आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, जो f0 है एंड f-1 है, ये कैसे हो गए, अपोजिट साइन। तो इसका मतलब यही हो कि इन दोनों के बीच में भी या तो 1 यानी कि सिंगल रूट, कम से कम तो सिंगल रूट एग्जिस्ट करेगा ही, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स तो वो ऑड नंबर्स में होंगे, यानी कि 1 के अगर 1 रूट से ज़्यादा रूट हैं तो या तो वो 3 रूट्स होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे, यानी कि इवन नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू और देख लेते हैं, f नेगेटिव इन्फिनिटी देख लेते हैं। तो नेगेटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी रख के देखेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी ही आएगा। तो f0 और f-1 ये नेगेटिव्स अपोजिट साइन के हैं, और सिमिलरली जो f-1 है एंड f-इन्फिनिटी है, ये भी अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, f-1 पॉजिटिव है और f-इन्फिनिटी नेगेटिव है, ये भी अपोजिट साइन के हैं। ये दोनों आपस में अपोजिट हैं और ये पेयर आपस में अपोजिट है।
तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब है जब वो आपस में अपोजिट हो गए f0 और f-1 और f-, इसकी वैल्यू -5 थी यानी कि नेगेटिव, इसकी +1 थी पॉजिटिव और इसकी -। तो जो रूल हमने पहले लगाया है कि अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एटलीस्ट वन रूट, क्योंकि ये अपोजिट साइन के हैं, एटलीस्ट वन रूट। अगर वन से ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे तो ऑड नंबर ऑफ रूट्स। सिमिलरली इन दोनों के बीच भी ऐसा होगा, एटलीस्ट वन रूट, और अगर वन से ज़्यादा होंगे तो ऑड नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हमने रिजल्ट सेकंड में डिड्यूस किया था कि f(x) विल नॉट हैव मोर देन 2 नेगेटिव रूट्स। ठीक है, तो 2 रूट से ज़्यादा नेगेटिव रूट्स नहीं है, यानी कि, लेकिन यहाँ से क्या पता लग रहा है, कम से कम एक यहाँ होगा 0 और -1 के बीच में, यानी कि 0 और -1 के बीच में एक रूट तो कम से कम यहाँ होगा। तो दूसरा फिर कहाँ होगा, 1 और -∞ के बीच में होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 तो एक जगह होना ही है। तो एक हमने यहाँ रख दिया और एक हमने एटलीस्ट यहाँ रख दिया, तो 2 यहीं पे पूरे हो गए। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में यानी कि एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा है, एक से ज़्यादा रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और सिमिलरली -1 और -∞ के बीच में भी एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये रूट नेगेटिव होंगे, क्योंकि देखो 0 और जो -1 का जो इंटरवल होगा ना, इसको हम उल्टा लिखते हैं, -1 और 0 का जो इंटरवल होगा, इसके बीच में जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो नेगेटिव होगी। यानी कि एक नेगेटिव रूट तो यहाँ पे हो गया इस इंटरवल में, और दूसरा नेगेटिव रूट हो गया हमारा -∞ और -1 में। एक पॉजिटिव रूट था हमारा, पॉजिटिव रूट किस में एग्जिस्ट किया था, 0 और ∞ में। इसमें होगा पॉजिटिव रूट एटलीस्ट, यानी कि कम से कम इतने होंगे ही। तो इसमें होगा नेगेटिव रूट और इसमें भी होगा नेगेटिव रूट। अब हमने जो क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूव किया था, पहला पार्ट हमने प्रूव किया था कि एट द मोस्ट, यानी कि 3 से ज़्यादा रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और ये सेकंड पार्ट में हमने प्रूव कर दिया है कि 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 तो कम से कम है ही हैं। देयरफॉर f(x) will have 3 रियल रूट्स। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये 3 रूट्स तो कम से कम होंगे ही। 2 नेगेटिव्स हैं वो इन इंटरवल्स में लाई करेंगे, एक पॉजिटिव और 0 और ∞ के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल श्योरली आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।